इसका क्या? यशोधरा, आराम से, आराम से। अरे बहुत देर कर दी तुम दोनों ने आने में, क्या बात है? हाँ वो पापा रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो गई इसलिए देर हो गई। मैंने कहा था ना पापा आपसे कि फिजियोथेरेपी से मासी एकदम ठीक हो जाएंगी। देखिए व्हीलचेयर की भी जरूरत नहीं है। अजो, चाय लेके आना। बैठो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप मेरी छोड़िए जी, ये बताइए करण आभा का फोन आया? आज दोपहर को ही मेरी करण से बात हुई है। आभा का कह रही थी कि बहुत जल्द वो दोनों उज्जैन वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। और वो लोग रणछोड़ को भी साथ लाएंगे। आज मैं कितना खुश हूं किसी को बता भी नहीं सकता। उसका स्वागत बहुत धूमधाम से होना चाहिए। वो करण का साथ वाला कमरा है ना, उसे तैयार कर दो। और राजू से कहो एकदम स्वादिष्ट खाना बना, बढ़िया खाना। क्या बात है जी, किसके स्वागत की तैयारियां इतनी जोर शोर से हो रही हैं? कोई अपना है जो आ रहा है यशोधरा। एक रिश्ता जो मुझसे बहुत पीछे छूट गया था, मैंने ही छोड़ दिया था उसे। मैं कल आनंद आश्रम जाके प्रतिभा को वापस कर ले आऊंगा। कीजिए तैयारियां कीजिए जगमोहन प्रसाद जी। आभा आएगी जरूर, लेकिन अकेली, वो भी विधवा बनकर। ठीक 24 घंटे बाद हम जश्न मनाएंगे स्वर्ण भवन को हासिल करने का, और आप सड़क की खाक छान रहे होंगे। श्याम, एक मिनट। अरे क्या है, तुम्हें कब से बोला हुआ सामान रखने को? खड़े हो गए यहाँ पर, रख के आ जा। एक मिनट श्याम। मासी, ये आपके बैग में ये एयरलाइन का टैग क्या कर रहा है? चलिए, क्या कर दिया तुमने? I'm so sorry, बहुत पूछ रहा था ये बैग पे टैग कैसा, और तुमने टैग कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? विमल कम ऑन, क्या कर रहे हैं आप? सारा हाथ गंदा कर लिया। ये मेरा बैग है विमल, लास्ट टाइम हम दिल्ली गए थे तब का टैग है, निकालना भूल गई। और शैली,
जब हम लोग दिल्ली गए थे ना, तब मेरा बैग था, उस टैग के ऊपर। हो विमल, तुम क्या कर रहे हो खड़े खड़े? जाओ अंदर। जी। साला कर, आप क्या टैग कर रहे हैं? आप देख मेरे पापा कितने खुश हैं। उन्होंने आपको तैयारी करने के लिए कहा है ना, जाइए तैयारी कीजिए। चलिए मासी, आपको कमरे में छोड़ दूं। तुमने मासी और दुष्यंत के बारे में बिल्कुल सही कहा था। हमें माँ और स्वर्ण भवन को बचाना होगा। माँ की जान की धमकी देके मुझे स्वर्ण भवन की रिलीज डेट पे साइन करवा लिया। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे। सोमवार तक ये लोग स्वर्ण भवन को हत्या लेंगे। आप हमें स्वर्ण भवन को, माँ को भी बचाना है, लेकिन सबसे पहले हमें करण को ढूंढना है। करण! तुमने मासी और दुष्यंत के बारे में बिल्कुल सही। मासी और दुष्यंत के बारे में बिल्कुल सही। मासी और दुष्यंत के बारे में बिल्कुल सही। हमें माँ और स्वर्ण भवन को बचाना होगा। और स्वर्ण भवन को बचाना होगा। और स्वर्ण भवन को, माँ की जान की धमकी देके मुझे स्वर्ण भवन की रिलीज डेट पे साइन करवा लिया। स्वर्ण भवन की रिलीज डेट पे साइन करवा लिया। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे। हमारे पास 48। ये लोग स्वर्ण भवन को हत्या लेंगे। आप, ये लोग स्वर्ण भवन को हत्या लेंगे। आप सबके सामने नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा इसे रोकने के लिए। ना जाने और कितनी गलतियां ऐसे ही दफन करनी पड़ेंगी। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं, उन्होंने पीली कलर की शर्ट पहनी हुई थी, देखा है आपने उन्हें? उधर है, उधर है एक आदमी, जाकर अंदर देख। थैंक यू। सात का आंकड़ा तुम सब पर बहुत भारी, तुम सब पर बहुत भारी।
केस 777 का इंसाफ कब होगा? मुझे केस 777 का इंसाफ चाहिए। करण नहीं हूँ। यहाँ ढूंढ, करण कौन है? अरे क्या हुआ नहीं क्या अभी? आना यार। रेडी सर, रेडी। अरे ये हमारे पति करण है और हम इनकी पत्नी आभा। यार ये जूनियर्स, माय गॉड। करण बताइए ना इन्हें। तू सर, मैं देखता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। इधर आ, फोटो ले ले मेरी, मैं ही तेरा करण। करण। हाँ। हम जानते थे आप मजाक कर रहे हैं। इतना डर गए थे हम। जानते हैं ना हमें ये सब पसंद नहीं है। ये हमें आपका वॉलेट मिला इसलिए हमें पता चला। कितना घबरा गए थे आपके बिना। कोई बात नहीं। क्या है? बिरयानी और रायता। अरे पापड़ भी है बे, और आज तो पेड़े भी हैं। लाइव सेट है हमारी। चलिए, आपको खाने की पड़ी है। चलिए घर चलिए। तू तो गले पड़ती जा रही है, पागल हो गई है क्या? मैं तुझसे कह चुका हूँ, मैं सिद्धार्थ कुमार, जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन। देखा नहीं श्वेता तिवारी के साथ मेरा आइटम सॉन्ग मस्त था ना एकदम। देख, मैं भोपाल से हूँ। ओके, दे दे रायता दे। चम्मच दो। बिरयानी खाओगी? नहीं खाओगी। देखो मैडम, मैं ना फुकट में कुछ भी नहीं करता। सिद्धार्थ कुमार हर चीज का दाम लेता है। ओके, और तुम्हारे साथ मैं इतनी डायलॉग बाजी कर चुका हूँ, वो भी फुकट। सिद्धार्थ दाम? करण, ये सब क्या है? ये सिद्धार्थ, ये दाम, ये सब बंद करिए ना ये मजाक। चलिए घर चलते हैं। तुम क्या बोल रही है? खुद तो दुल्हन के कॉस्ट्यूम में यहाँ आ गई है। अब चाहती मैं इनका पति बनके इनके घर चलूं फोकट में। आप यूनियन के रूल्स नहीं जानती मैं। चलिए पड़ गई। गो। ये सब क्या है करण? परेशान करना बंद करिए। चलिए ना घर। चलिए करण। 50 बार बता चुका हूँ, सिद्धार्थ कुमार हूँ, एक्टर, भोपाल से। पति हूँ, पति हूँ, पति हूँ, पति जैसा दिख रहा हूँ इसको मैं। ले पकड़, पति से शक्ल मिल रही। पकड़ पकड़ पकड़। पति के हाथ धुला, पति परमेश्वर के हाथ धुलाई। चलिए आइए। क्या है करण? मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था। आपने ऐसा क्यों किया? करण बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने तुम्हें और भाई को जुदा कर दिया। मुझे प्लीज आई एम रियली सॉरी सन। मेरा एक और भाई है पापा, और मुझे उस बात की खबर भी नहीं पापा। क्यों पापा, क्यों? अपने सबका हक छीना, अपने परिवार का, एक बेटे का, एक माँ का, एक भाई का। नहीं! मेरी वजह से किसी के साथ नाइंसाफी हो गई थी। उसी का खामियाजा भुगत रहा हूं मैं। केस 777 हारने के बाद मुझे जब पता चला कि अनजाने में मैंने किसी निर्दोष को गलत सजा दिलवाई, उसकी एकलौती औलाद
मेरे कारण उसे दूर हो गई। एक मां के साथ मैंने नाइंसाफी की। उसी गलती का पश्चाताप करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये बच्चा तिवारी और उनकी पत्नी को दे दीजिएगा। और मुझे आज तक आपने इस बात से अनजान रखा कि मेरे एक नहीं 2 बेटे हुए थे। मुझे तो पता भी नहीं कि मेरा दूसरा बेटा कहाँ है। बताइए मेरा वो बेटा कहाँ है, बताइए। उस दिन से लेके आज तक मैं उसका चेहरा देखने के लिए तरस गया हूं बेटे, तरस गया हूं। तुम लोग तो अनजान थे उसके बिछड़ने से, लेकिन मुझे मालूम होते हुए भी कितना दुख सहा है ये सिर्फ मैं जानता हूं। सुना तूने? इन्होंने दुख सहा है, इन्होंने दुख इन्होंने सहा है। आप तो अपने परिवार के साथ आराम से अपने महल में रह रहे थे और मेरे पास मेरे बाप के नाम पर यह था 7 और दुख आपने सहा। वेरी गुड। मेरे साथ मेरी जिंदगी का एक दिन नहीं बिताया और दुख आपने सहा है, जगमोहन प्रसाद। हाँ, 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 हाँ। मैं मानता हूं मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। तेरी किसी भी जरूरत, कोई भी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सका। नहीं था जब पहली बार तूने पापा पुकारा होगा मुझे। नहीं था जब पहली बार तेरी उंगली पकड़कर स्कूल। नहीं था जब तूने पहला कदम लिया होगा। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। ये कहाँ गए सब लोग? करण, करण किधर गए? मैं सच कहा था, सुनो प्रतिमा, मैंने सच कहा था, झूठ नहीं। सुनो ना मेरी बात। अपने भाई को लेके आएगा। हाँ, मेरे को नहीं लेके आएगा। कायकरण आएगा, आभार करण आएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो लेके आएंगे। मैंने सच कहा था, क्यों नहीं यकीन कर मेरा? मैं कभी तुमसे अलग नहीं हो सकता आभा। तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। हमारे परिवार का ख्याल रखना होगा तुम्हें, जैसे आज तक रखती आई हो। मासी का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा आभा। स्वर्ण भवन को बचाना होगा।
स्वर्ण भवन उनके हाथ नहीं लगना चाहिए आभा। माँ का ख्याल रखना और अपना भी। करण आप आपके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते। साड़ी कैसी लगी आभा बेटा? हम जानते थे ऐसी घटिया हरकत सिर्फ आप ही कर सकती हैं। अरे बेटा, एक मैं ही तो हूँ इस घर की बड़ी, मुझे ही तो तुम सबका ख्याल रखना पड़ेगा अब। और अब करण के बाद तेरी जिंदगी में सिर्फ यही तो एक रंग बचा है। और हाँ बेटा, वो स्टोर रूम है ना, मैंने तेरे लिए साफ करवा दिया है। अरे वही जिसमें तू रहा करती थी पहले, क्योंकि कुछ ही घंटों में अब ये स्वर्ण भवन मेरे नाम हो जाएगा। करण ने रिलीज डेट पर साइन कर दिए हैं भाई, अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब प्रतिभा जाएगी पागल खाने और तू करण की मौत का सदमा ना बर्दाश्त करते हुए प्रतिभा के पीछे पीछे जाएगी पागल खाने। ये स्वर्ण भवन मेरा होगा। अरे बेटा, तू सोच ले, अच्छी तरह सोच ले, जो करना है कर ले, बचा ले अपनी सास को और अपने इस घर परिवार को। अब हम क्या करें? हमें करण को तो ढूंढना ही है। स्वर्ण भवन माँ, हमें उन्हें बचाना है। ये सब कैसे करेंगे अब? कैसे? और कोई चादर नहीं है क्या? सर 2 बेडशीट ही थी। बाकी कहाँ? सर वहाँ है। ठीक है। ये देखिए सर। आप बताइए सर कौन सी? मैं तो ये भी नहीं जानता मेरे बेटे को कौन सा रंग पसंद है। अगर करण होता तो शायद। करण को तो हल्के रंग पसंद है। वो करण का जुड़वा है तो क्या जरूरी है उसकी पसंद, उसकी सोच करण से मिलती होगी? एक बार तो कहीं पढ़ा था, जुड़वा बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। क्या मेरे दोनों बेटे भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे? तुम जाओ, तुम रखते, तुम जाओ, जाओ। सुनो, मैं साफ कर दूंगा, तुम जाओ। साहब ये गिफ्ट कहाँ रखने हैं? ये यहाँ रख दो। जाओ। ठीक है। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें अपने परिवार से सालों से दूर रखा, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की। मैं तुम्हें बीते हुए वो साल तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारे परिवार से मैं ही मिलाऊंगा बेटा। तुम्हारे बचपन की सारी यादें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। वो बचपन जो हमारे साथ नहीं गुजरा मेरी वजह से। पर बेटा, केस 777 में तिवारी जी के बेटे को सजा मेरी वजह से हुई। वो सब मुझे कहते रहे कि उनका बेटा निर्दोष है, मैंने माना नहीं। उनके बेटे ने
जेल में ही आत्महत्या कर ली। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें उन्हें सौंप दिया अपने गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए। और अब तुम वापस आ रहे हो, सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन की बेस्ट फिल्म है। मुझे इतना तो पता है तुम्हें एक्टिंग का बहुत शौक था। अब तो मैं तुमसे मिलने के लिए इंतजार भी नहीं कर पा रहा बेटा। सुनिए जी, वो देवयानी आ रही है। क्या सोच रहे हैं? बस ऐसे ही यशोधरा, सोच रहा हूं कि करण और आभा के घर आने से पहले मैं प्रतिभा को आनंद आश्रम से ले आऊं। अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके हाथ से दान करवाने के लिए जो भी जरूरी सामान है और मिठाइयां, वो लेने जा रहा हूं। ना तो वो आभा और करण खुशियां लेकर आने वाले हैं और ना ही आपकी बीवी मिस्टर जगमोहन प्रसाद। जाइए जाइए, ले आइए मिठाइयां जितनी चाहे। जश्न तो हमारी जीत का ही होगा। बस अब सिर्फ 24 घंटे और फिर ये स्वर्ण भवन मेरा होगा। मैडम। हाँ बोलो। वो पता नहीं कैसे। जी वो क्या? वो बुढ़िया हमें चकमा देकर यहाँ से भाग गई। क्या? अरे तो तुम वहां क्या कर रहे हो? जाओ जाकर ढूंढो उसे। किसी भी हाल में वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, समझे? ये क्या? क्यों पागलों की तरह सड़क पे भटक रही है? मरना चाहती है? हाँ? और ऐसा क्या काम है तेरे को? अगर आपको इतनी परवाह है तो आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? पक्का मतलब यार। प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। देखिए, ये हमारे पति हैं करण। इनकी शक्ल आपकी शक्ल से हूबहू मिलती है, देख लीजिए। देखिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज हमारी मदद कर लीजिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे ना तो हम अपनी सास, अपना पुश्तैनी घर सब कुछ खो बैठेंगे। पुश्तैनी घर? सास वासा? सही है यार। मतलब तेरे पास ड्रामा है, सस्पेंस है और डबल रोल। टेलीसोप है क्या? देखिए, हम आपको मुंह मांगा दाम दे देंगे। आप जो चाहे वो। 2000 रुपए एक। कोई भी एक्टिंग कर सकता हूँ। नहीं चलेगा रे, क्योंकि तेरे छावे का रोल प्ले करना, डबल रोल, रोना धोना, सास बहू ना। सिद्धार्थ जी, हमें आप तक भगवान ने पहुंचाया है और वही हमें अपनी मंजिल तक भी पहुंचाएंगे। और हमें पूरा यकीन है आप हमारी मदद करेंगे हमें इस मुश्किल से बाहर निकलने में। वेरी गुड। प्लीज ऐसा मत करिए। मासी का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। आभा, स्वर्ण भवन को बचाना होगा। स्वर्ण भवन उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। आभा, माँ का ख्याल रखना है। कुछ ही घंटों में अब ये स्वर्ण भवन मेरे नाम हो जाएगा। बचा ले अपनी सास को और अपने इस घर परिवार को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।